अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। इंशाअल्लाह ताला दो सफ़र हैं मज़ेदार से देखेंगे थोड़े से नॉट अ मेन कोर्स, मतलब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मेन कोर्स जो होता है उसको मेन कोर्स क्यों कहा जाता है। ये तमाम मालूमात जो है ये कुकिंग से रिलेटेड होती है। स्टार्टर को स्टार्टर क्यों कहा जाता है, मेन कोर्स को मेन कोर्स क्यों कहा जाता है। तो मेन कोर्स के मीनिंग्स अगर उसकी हम तशरीह करें तो वो खाना जिसको खाने के बाद मज़ीद खाने की गुंजाइश ना हो या स्टोमक जो है आपका मैदा भर जाए। और कुछ खाने होते हैं जिसको एपिटाइज़र कहते हैं, स्टार्टर कहते हैं, हाई टी फूड कहते हैं, फिंगर फूड कहते हैं। उनका ख़ास तौर पे मेंशन वो करते हैं उस पर कि दिस इज़ हाई टी फूड या फिंगर लंच या फिंगर डिनर। फिंगर डिनर या फिंगर लंच को कभी भी मेन कोर्स नहीं कहा जाएगा। ये लॉ है कुकिंग लैंग्वेज का। तो आज दो सफ़र हैं जनाब, जिसमें से एक मेरे पास मेन कोर्स है और एक मेरे पास हाई टी। नाम बेशक नया है हमारे घरों के लिए हाई टी, लेकिन अगर इसको हम दूसरे एंगल से देखें तो ये वही चीज़ है जो हम अचानक मेहमान आने के बाद चाय, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जूस के साथ समोसे, कचौरी, पकोड़े या निम्को या इस किस्म की और दूसरी चीज़ें सर्व करती हैं, या केक स्लाइस या बिस्किट। ये सब हाई टी की फैमिली है। तो वो बात मेरी जो मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई भी दुनिया में खाना या कोई भी चीज़ इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर फैमिली के नहीं बनाई। फैमिली से रिलेटेड होती है वो, और वो सिस्टम चलता रहता है। ये मेरे रब का एक थोड़ा सा बड़ा कीमती सामान है। अगर इसको थोड़ा सा तशरीह करके हम देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ की एक फैमिली बनाई है और बगैर फैमिली के कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो सफ़र हैं। पहले हम चलते हैं हाई टी की तरफ, और हाई टी के लिए लेते हैं हम यहाँ पे नॉर्मल ब्रेड। ब्रेड एक कॉमन फूड है, ये कॉमन चीज़ है जो सुबह से लेकर रात तक हमारी रूटीन में इस्तेमाल होती है। सुबह हम ब्रेकफास्ट, दोपहर में हम हल्की फुल्की कोई चीज़, मिसाल के तौर पे कभी ज़रा सी तबीयत ख़राब हो तो दाल रोटी का जो खाना होता है उसके अंदर दाल ब्रेड या दूध ब्रेड, इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। और शाम के वक्त इसके हम सैंडविचेस भी खाते हैं। तो ब्रेड एक मल्टीपल चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइस लेनी है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ब्रेड बासी ना हो, क्योंकि अगर बासी ब्रेड हुई तो ये जो अमल अब इसके बाद में करूँगा वो शायद पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब, और यहाँ पे ये ख़राब नहीं है, फेंकने वाली चीज़ नहीं है। इसको आप सन ड्राई थोड़ी सी कमरे में रख दें या हल्के से धूप में रख दें। धूप में रखेंगे तो ज़रा जल्दी हो जाएगा, कमरे में रखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगे, 2 4 6 घंटे ज़्यादा लग जाएं इसमें। और उसके बाद आप इसको चूरा कर सकते हैं। मल्टीपल है, इसको आप डीप फ्राइंग की किसी चीज़ में कोट कर सकते हैं। कोई ऐसा कबाब बना रहे हैं कि उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स में इसको हम शामिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे तमाम होटल रेस्टोरेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ठीक है। और बास वक्त
तो मखसूस एक सॉस है, वो भी इससे बनाए जाते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे बहुत थिन स्ट्रैप इसके काटने हैं। अच्छा, अगर बासी डबरूटी होगी तो ये हम नहीं काट सकते, क्योंकि बासी डबरूटी में फ़र्क ये होगा कि इस वक्त ऐसे काटते में वो चूरा चूरा हो जाएगी। और आप ये चीज़ नोट करें कि हम नाइफ़ को ऐसे जो उसकी धार होती है उससे नहीं काट रहा है, नाइफ़ की ताकत से ही ब्रेड कट रही है। ठीक है, पर रख के हम प्रेस करेंगे, ब्रेड कट जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको आम सब्ज़ी या प्याज या किसी और तरीके से या गोश्त की तरह इसको ऐसे ऐसे करके काटूं तो ये नहीं कटेगी, बल्कि टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ हाथ की ताकत और नाइफ़ की अपनी, उससे इसको हमने बहुत छोटे छोटे क्यूब काट लेने हैं। कॉन्टिनेंटल फूड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसको क्रोटन्स कहते हैं, और बहुत सारी सैलेड पे, बहुत सारे सूप पे और इवन बहुत सारे मीठों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कर्रा हमने एक एक स्लाइस है, याद रखिएगा। आप ज़रा सा भी लालच करके 4-5 स्लाइस एक साथ अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। और जब आपका हाथ रवा हो जाएगा तो फिर तो इसको काटना लम्हों का काम है। तो टोटल 4 मेरे पास स्लाइसेस हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। चलो जनाब, अच्छा इसके लिए आज जो सफ़र है वो ब्रेडेड प्रॉन्स है, और वेरी स्पेशल लुक इसकी बहुत कीमती, बहुत ही कोई ख़ास दावत हो घर में, तो इतनी ख़ास कि उस दावत की प्लानिंग आप 5-6 दिन पहले से करना शुरू करें। तो ये हाईटी की ये जो आइटम है जो मैं आज बना रहा हूँ, ये उन दावतों के लिए सरे फहरिस्त लिस्टों में शामिल किया जा सकता है। अब ये ताज़ा ब्रेड की वजह से ये फ़ायदा हुआ हमें कि इसका ब्रेड का चूरा नहीं बना। ये लीजिए जनाब, इसको रखते हैं यहाँ ले लेते हैं एक और मिक्सिंग बॉल, उसमें शामिल करेंगे 2 अदद अंडे, साथ में काली मिर्च, क्वार्टर चाय की चमची से आधी चाय की चमची, क्वार्टर चाय की चमची दालचीनी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 अदद अंडे, क्वार्टर चाय की चमची से लेके आधी चाय की चमची काली मिर्च और क्वार्टर चाय की चमची दालचीनी, और उसको खूब अच्छी तरीके से हमने फेंटने के बाद 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, जायके के हिसाब से नमक
और बहुत थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून, और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए, अब मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये वाटरी नहीं है, थिक बैटर होना चाहिए, मज़ेदार सा। अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि ये वाटरी है तो थोड़ा सा मैदा कॉर्नफ्लावर का इजाफा हम कर सकते हैं बगैर किसी डर के, क्योंकि बास वक्त अंडे जो होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं, तो उससे थोड़ा सा रेशो हमारा आगे पीछे हो सकता है। तो ये मिक्स करने के बाद ये यहाँ रखा। यहाँ ले लेते हैं जनाब झींगों को। अच्छा, झींगे की ये जो नस है, कट लगा के इसको अच्छी तरीके से धो लें। धुले बगैर ये साफ़ नहीं होता, याद रखिए। और ये 1 किलो या आधा किलो झींगा एक साथ ऐसे नहीं धुलता, बल्कि ये एक एक करके धुलता है। ये इसकी ख़ास मजबूरी है। कट लगा के और नलके के नीचे इस तरीके से एक एक करके आपने इसको धो लेना, तो ये क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद आपने इसको इस तरीके से नाइफ को लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न करके हल्के हल्के से कट लगा लेने हैं ताकि ये पकते वक्त हमें डिस्टर्ब ना करे। झींगे आपकी मर्जी है जनाब, लेकिन एक चीज़ की गुजारिश है कि जब ये बनाएं तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि बाकी के तमाम चीज़ों के मुकाबले में ये जो प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो स्टाइल है, ये जो डिश है, ये ज़्यादा खर्च होगी आपकी, ज़्यादा इस्तेमाल में आएगी। मेहमान एक की जगह 2, 3 और 4 लेंगे। अच्छा, कट लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा डीप या गहरे कट नहीं लगेंगे, हल्के हल्के से कट। और यहाँ पे अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा महदूद है, मैं इसको रोकता हूँ और इसको आपके सामने तरतीब दे लेता हूँ। ब्रेड जो हमने काटी थी उसको खुली प्लेट पे रख लें, और यहाँ वक्त है ब्रेक का। कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे डीप फ्राइंग के लिए ऑयल बिल्कुल रेडी। थोड़ी सी ब्रेड मुझे कम लगी क्योंकि 2 पीस बचे हैं, तो 1 स्लाइस ब्रेड जल्दी से हम मज़ीद इजाफा कर लेते हैं। और बड़ी सिंपल कोटिंग है इसकी। हमने बैटर जो आपके सामने बनाया, मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडे, काली मिर्च और दालचीनी, मज़ीद इसके अलावा इसमें किसी भी किस्म की कोई चीज़ शामिल नहीं होगी। हाँ, मेरे वो फैमिली मेम्बर जो चाहते हैं इसको खूब तेज़ मिर्चों वाला, वो इसमें बेशक छोटी वाली जो हरी मिर्च है वो चॉप करके इस बैटर में शामिल कर सकते हैं। आप इस बैटर में आपने इस तरीके से झींगों को कोट करना है। ये आप देख सकते हैं कि जितना एक्सेस बैटर इसमें से हट सकता है वो हटा दें, और जब ड्रॉप होना बिल्कुल बंद हो जाए कि हाँ आप कोई चीज़ गिर नहीं रही इसमें से, और बैटर जो है वो झींगे पे बिल्कुल स्टक हो चुका है, फिर लाके इस ब्रेड के साथ इसको आपने कोटिंग,
यहाँ रखेंगे और हाथ की मदद से इसको आपने फोर्स के साथ कोडेट कर देना है। अब ये अमल आप अपनी दावत से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 6 घंटे पहले कर सकते हैं और उसके बाद इसको आपने फ्रिज में रख देना है। और आप चाहें तो डायरेक्ट। अच्छा, अब ये स्टाइल मैं एक गुजारिश कर दूं, प्लीज़ ये सिर्फ झींगे के साथ होगी या फिश के साथ आप कर सकते हैं। मटन, बीफ, चिकन के साथ ये नहीं कर सकते। तेल गरम होने के बाद ये आपने पीसेस तेल गरम करके चूल्हा बंद कर दीजिएगा। और ये ब्रेडेड प्रॉन्स कढ़ाई की गुंजाइश देखते हुए उसमें जब तमाम के तमाम झींगे ऑयल में आ जाएं, फिर आपने बेशक चूल्हे को थोड़ा सा खोल देंगे। इसको चम्मच नहीं चलाना, छिड़िएगा नहीं इसको, बिल्कुल थोड़ा स्टेबल हो जाने दें इसको, ऑयल के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। और चंद लम्हों बाद जब ये कलर में आने लगे तब फिर बेशक आप इसको हिला झुला सकते हैं, लेकिन शुरू में डालते ही इस पे आपने नहीं हिलाना झुलाना, बल्कि इसको छोड़ देंगे स्टेबल होने के लिए। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इसका गोल्डन कलर। जैसे इक्वल कलर आ जाए परफेक्टली ये झींगे रेडी टू सर्व है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी बनाएं इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा बनाइएगा कि एक खाने के बाद आप 2 और 3 खुद ब खुद उठा लेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पहला सफ़र आपका प्लेटर बिल्कुल रेडी है। एस लाइक का एक 5 स्टार होटल या बड़े रेस्टोरेंट्स पे यही प्लेटर आप थोड़ी सी कीमत दे के खाएंगे, और यही आप घर में रहते हुए इतने मज़े से और इतनी कम कीमत पे बना लेंगे कि शायद आपको यकीन में ना आए। आपने देख लिया कि इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 अंडे, आधी चाय की चमची काली मिर्च, 1/4 चाय की चमची दालचीनी, ये टोटल कॉस्ट है इसकी। झींगों की कीमत और फ्राइंग के लिए ऑयल, 4 ब्रेड स्लाइस। लेकिन ये जो स्टाइल है ये इतना कीमती है और इसकी खासियत ये है कि ये 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक ऐसी क्रंची और क्रिस्पी रहेगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरे सफ़र की तैयारी करते हैं। दूसरा सफ़र है हमारे पास लेमन चिकन चाइनीज़ की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाइनीज़ की जागीर है, बल्कि कॉन्टिनेंटल में भी लेमन चिकन है, एशियन खानों में भी लेमन चिकन है। लेमन एक फ्लेवर है। तो यहाँ हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि कुछ मैक्सिकन स्टाइल की लेमन गार्लिक चिकन आपके साथ शेयर करें। तो यहाँ चिकन ब्रेस्ट के 2 लेयर में इसको काट लेना है ताकि इसका रेशा कट के थोड़ा सा मज़ेदार सा हो जाए। और ऑप्शन है आपके पास, आप जो छोटे चिकन के ब्रेस्ट मिलते हैं पतले वाले, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये काटने के बाद हल्का हल्का इसको रेशे को थोड़ा सा डैमेज कर लेना है, बहुत हल्का हल्का। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ताकत का मुजाहरा इसमें नहीं करना, हमने सिर्फ रेशे को डैमेज करना है।
यहाँ पे ले लेंगे जनाब इन चिकन ब्रेस्ट को, थोड़ा सा नमक, क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस। ये करके इसको हमने मिक्स करना है। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते। और मैदा मैं शामिल कर दूं ब्रेक पे जाने से पहले, और इसको मिक्स करके शैलो फ्राई करते हैं। आपसे ज़्यादा चाहते हैं ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन को हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल, लहसुन के जब्बे, इनको चॉप नहीं करना, छोटे लहसुन के जब्बे लेने हैं जनाब, याद रखिएगा, मोटे वाले जब्बे नहीं। और इसको इस तरीके से आपने कुचल के ऑयल में शामिल कर देना है, ताकि बहुत तेज़ खुशबू लहसुन की मिल जाए। 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, लेमन स्किन को ज़रा कर लीजिए, जिसको लेमन जिस भी कहते हैं, आधी चाय की चमची, सिरका 2 टेबलस्पून, बहुत थोड़ा सा पानी, ताकि चीज़ जल ना जाए। और बाकी बचा हुआ 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस, क्वार्टर चाय की चमची काली मिर्च, जायके के हिसाब से नमक, यहाँ पे शैलो फ्राई करने के बाद ये चिकन के पीसेस यहाँ शामिल हो जाएंगे। और अब थोड़ा सा इसको आपने पका लेना है, ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, मज़ेदार हो जाए। और जो सॉस फ्लेवर है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरीके से रच बस जाए। बिल्कुल आखिर में जनाब 1 टेबलस्पून बटर खुशबू के लिए, याद रखिएगा, महक के लिए। कॉन्टिनेंटल खानों में बटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और इसको आपने मिक्स करना है थोड़ा सा पकने के लिए। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सरफान मुगल आरिफ कर रहा हूँ, नीलम वेली आजाद कश्मीर से। माशाल्लाह, क्या हाल है जी? जी बिल्कुल, अल्लाह पाक का करम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं रोजाना तकरीबन देखता हूँ। आजकल नीलम वैली जाऊँ मैं, वैसे तहजीब देखकर इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ जी। कोई फरमाइश देना चाहेंगे? शेख साहब, मुझे रेसिपी चाहिए थी मिंट मार्गरीटा की। क्या चीज़? मिंट मार्गरीटा।
मिंट मार्गरेटा, ठीक है जी शेफ साहब। ठीक है, आपकी ये रिक्वेस्ट सर आंखों पे। इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर आपकी ये फरमाइश को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा जी, यहाँ पे अब याद रखिएगा आप कि इसको आपने स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, यहाँ तक कि लेमन, सिरका जो हमने शामिल किया, थोड़ा सा जो पानी शामिल किया, वो तमाम का तमाम चिकन पी ले। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये आपकी मर्जी है जनाब कि आप इसको इस तरीके से इंडिविजुअली सर्व करें या काट के। बहुत यूनिक सी, बड़ी डिफरेंट सी मैक्सिकन लेमन गार्लिक चिकन है। इसमें ग्रेवी नाम की चीज़, बहता हुआ सॉस कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ इसमें कोडेड है। और ये इसका मसाला है, तो प्लीज़ इसको फेंकिएगा नहीं, बल्कि ये मसाला इस तरीके से देखो, फुल ऑफ फ्लेवर है ये। बटर ऑयल से अगर आपको थोड़ी सी एतराज़ है तो बेशक आप इसमें से ये सॉस डालते वक्त ऑयल या चिकनाई को रिमूव कर ले। लेकिन बहुत सारे ऐसे खाने हैं, जिस तरीके से अगर मैं मिसाल दूं कि पाकिस्तानी ब्रांडेड कोरमा अगर बनाया जाए दानेदार दिल्ली वाला और उस पर चिकना ना हो, तो फिर वो कोरमा नहीं लगता। तो ऐसी बहुत सारे खाने कॉन्टिनेंटल में भी हैं कि उस पर बटर की फिनिशिंग या मेल्टेड बटर या शाइनिंग होनी चाहिए, फिर उसका एंजॉय और मज़ा कुछ और होता है। ये यहाँ पे लेमन गार्लिक स्पेशल ड्राई चिकन आ गई, साथ में आपके ब्रेडेड प्रॉन्स हाई टी के हवाले से। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, ए परवरदिगार हमारी औलाद को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख। बेशक वो बेटा हो या बेटी हो, उन्हें अपनी पनाह में रख और उन्हें इतनी अक्ल शऊर अता फरमा कि बड़ों की बातों में वो बातें बिगाड़े ना, बल्कि जिस घर में, जिस ख़ानदान में बड़े मौजूद हों, बातें उनको करने दी जाए। क्योंकि बाज़ वक्त एक छोटा बच्चा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बात करता है और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐ रब हमारे दिलों में बुराई ना आने दे, हमारे दिलों में नफ़रत ना आने दे, क्योंकि नफ़रत तू पसंद नहीं करता। ऐ रब हमें अपनी पनाह में रख शैतान के, इंसान के और जिन के वसवसों से। रहम फरमा हम पे, हमारे बाबा पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।